हेलो एवरीवन। कल बीपीएससी से जो है एक इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने खुद एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से जो ये पूरा कट ऑफ बनता है, खास करके हॉरिजॉन्टल कट ऑफ जो बनता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो इसमें एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि बताया जा रहा है कि किस तरह से फीमेल का कट ऑफ ऊपर और नीचे जा सकता है। इसी के बारे में चलिए बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सप्लीमेंट रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है और टीआरए 3 में आप लोगों को क्या क्या आगे जो है ऐसे नियमों के साथ जो है सामना करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन, टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स एंड वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो आप लोग ये ट्वीट देख लो, कल आपने देख ही लिया होगा। वैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड्स अ मिनिमम गारंटी, ठीक है। दिस गेट्स फुलफिल इवन इफ guaranteed a number of candidates get selected without availing it. Since marks obtained by last candidate under guarantee becomes cutoff, that's why cutoff for female can be same or higher than male. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन की बात हो रही है वो होता है कि एक ही क्लास में अलग अलग जो कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है वो, इसको और डिटेल में आपको यहां से समझ में आ जाएगा। न्यूज में भी यही चीजें आ रही हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है इस बार महिलाओं का, जो आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ है वो अधिक जा सकता है या फिर सेम रह सकता है। ये एक तरह से हिंट जो है दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है वो समझो। यहाँ पर देखो, क्षैतिज आरक्षण का अर्थ है किसी श्रेणी विशेष के भीतर आरक्षण देना। एक तो कैटेगरी है ही, उस कैटेगरी के अंदर जो है आरक्षण जो दिया जाता है उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि वुमेन को जो है 33% का रिजर्वेशन है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पूरी तरीके से कट ऑफ जो है बनता कैसे है। क्योंकि ये बार बार जो क्वेश्चन उठता है कि मेरा इतना नंबर था, मेरा कट ऑफ ही था, फिर भी मेरा नहीं हुआ, ऐसे करके भी जो है बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो वुमेन का एक डिसाइडेड संख्या होता है ना, वो उनको लेना ही है। तो अब उसके लिए उनका कट ऑफ जब 33% है तो 33 उनको 100 में से लेना ही लेना है। अब इसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो कि 30 फीमेल का जो है सही जा रहा है लेकिन 3 का जो है नहीं आ पा रही है, 3 उनको नहीं मिल रही है उस रेंज में, तो उसके लिए उनको कट ऑफ नीचे ले जाना पड़ता है और जिसकी वजह से आपको मेल एंड फीमेल का कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये रिजर्वेशन की वजह से ही होता है। और तो और यहाँ पर ये भी बातें जो है बोली गई हैं कि इन सारे पूरी तरीके से बोल सकते हो कि रूल्स की वजह से ही कभी कभी फीमेल का कट ऑफ हाई भी जा सकता है और कभी कभी सेम भी रह सकता है। ये चीजें यहाँ पे कट ऑफ के बारे में समझाया गया है। तो इसका क्या मतलब है, क्या जो सप्लीमेंट्री में रिजल्ट आने वाला है उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि अगर अतुल प्रसाद जी ने ये ट्वीट किया है तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात तो होगी। जब भी वो इस तरह के ट्वीट करते हैं उसके बाद आप लोगों को साइट पर, वेबसाइट पर भी जो है कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो हो सकता है, अभी बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि भाई 20 जो है नाम आ रहा है सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में, जो टीआरई 2 का होगा, ठीक है, टीआरई 2 के लिए। तो ये एक नाम दिया जा रहा है कि 20 जनवरी तक जो है मिल सकता है सप्लीमेंट रिजल्ट। अभी ये ऑफिशियल है नहीं तो इसमें कुछ बातें नहीं हो सकती हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, अंदरूनी तौर पर जो है ये चीजें चल रही है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट रिजल्ट में, जैसे कि आप लोग जो मांग कर रहे हो कि आप लोग बोल रहे हो कि लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए, लैंग्वेज को लेकर के ही जो है रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट दिया जाए, इसमें क्या सरकार, इसमें क्या बीपीएससी कुछ करने वाली है? तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है और इस बात को ना ही सुना जा रहा है और ना ही इस पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 के बारे में। तो टीआरई 3 से 3 चीजें निकल कर आई हैं। सबसे पहला पॉइंट जो टीआरई का है आप लोगों का ही है कि भाई हमारा जो है, आप लोग बिहार के बच्चों के बारे में जो आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल सही है
कि यहाँ पे डोमिसाइल जो है लगाया जाए। डोमिसाइल लगाने की मांग आप लोगों की लगातार जो है बढ़ रही है, हर जगह पे मुझे तो यही दिख ही रहा है, डोमिसाइल नीति जो है लगाई जाए। सरकार या बीपीएससी की तरफ से अभी इस पर कोई भी बात नहीं हुई है। और 75% डोमिसाइल 75% जो है बिहार में जो कास्ट को लेकर के जो आरक्षण मिला है, अब उसके बाद लग नहीं रहा है कि इस पे कोई मुद्दा उठाएगा भी। तो ये वाली चीजें अभी भी पेंडिंग में है, कोई भी रिप्लाई उस साइड से जो है नहीं आ रहा है। टीआरई 3 में एक अच्छी चीजें होने वाली है जो आपको मिलेगी देखने को आगे, चेंजेस 3 अटेम्प्ट जो आप लोगों को बोला गया था, इसमें चेंज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। या तो आप लोगों का पूरा अटेम्प्ट को खत्म किया जाएगा या फिर इसमें जो है बढ़ा, इसको 3 अटेम्प्ट से जो है 5 अटेम्प्ट तक या फिर आगे अटेम्प्ट तक ले जाया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज आप लोगों को जो है मिल सकता है टीआरई 3 को लेकर के। और रेस्ट ऑफ जो भी अपियरिंग को लेकर के क्वेश्चन आप लोग लगातार पूछ रहे हो, क्या क्या अपियरिंग स्टूडेंट को मौका मिलेगा, तो नहीं, उसके बारे में जो के पाठक जी हैं उन्होंने क्लियर कहा है कि अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। और अभी इसमें जो बिहार के बच्चे हैं और जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा उनका एग्जाम पहले करवाने की कोशिश की जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन जो है अपियरिंग को मौका देने की बात नहीं कही जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन जो रहता है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं। देखो, अगस्त में एग्जामिनेशन हो रहा है, 24 अगस्त को एग्जाम है, ठीक है, अगर लिया जा रहा है तो आप लोगों का भी जनवरी में एक सीटेट का एग्जाम हो रहा है। अगर दूसरा एग्जाम सेकेंड जो एक साल में 2 एग्जाम होते हैं सीटेट का, अगर वो उस साइड में लिया गया, जुलाई तक में लिया गया, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि अगस्त में ही दोनों एग्जाम हो गए थे, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि टीआरई 2 में इसलिए नहीं सोचा गया क्योंकि मंथ का काफी डिफरेंस था। जहां पे ये एग्जामिनेशन दिसंबर में बीपीएससी का कंप्लीट हो जा रहा था, सीटेट का 21 जनवरी को जा रहा था, तो यहाँ पर सोचा जा सकता है अगर आसपास में डेट आ जाता है तो। लेकिन इसमें भी डाउट है कि कोई भी अपियरिंग को इस बार मौका देंगे, क्योंकि टीआरई 2 में इन्होंने मौका नहीं दिया तो इनका सारा काम जल्दी से सही टाइम पर हो गया था। अपियरिंग को मौका देने के बाद रिजल्ट में भी बहुत सारी चीजों का चेंज हो जाता है, फॉर्म में चेंजेस होता है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो अभी टीआरई 2 को लेकर के भी आप लोगों का यही इंफॉर्मेशन है, टीआरई 3 को लेकर के यही इंफॉर्मेशन है। आरक्षण एंड कट ऑफ को लेकर के जो है चीजों को समझाया गया है अतुल प्रसाद जी के द्वारा, एंड न्यूज में भी ये चीजें आ चुकी है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।